नमस्कार मित्रगणों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ट्रायंगल टाइम। यहाँ आपको देखने को मिलती है हर तरह की वीडियो। आप मुझे देख रहे हैं यानी क्रोधी को। आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी एक लड़की के लिए है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित अखबार का, जिसने ये न्यूज़ छापी और मैंने पढ़ा इसको। आप लोगों तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मेरा डिस्प्ले नहीं होगा वीडियो पे, तस्वीरें लगेंगी। आप मेरी कहानी सुनिए बस कि कहानी कैसी है। कहानी है, पति ने किया पत्नी का ऐसा रेप कि सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। अब आगे की कहानी सुनिए कि होता क्या उस लड़की के साथ। रेशमी नाम है उस लड़की का, जैसा कि बदला गया है नियमों के हिसाब, ताकि उसकी बदनामी ना हो। रेशमी ने लव मैरिज की थी, फिर भी वो पति के पाशविक रेप का शिकार हुई। उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पति के अन्याय से इंसाफ चाहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की पवित्रता का हवाला देते हुए रेशमी की अपील को ठुकरा दिया। लेकिन रेशमी ने हार नहीं मानी और वो इस जंग को आगे लेकर जाने के लिए तैयार है। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप की याचिका दायर करने वाली उस युवती की, जिसे अदालत ने मायूस कर दिया। इस युवती ने फरवरी में पति के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि मैरिटल रेप जैसे मामलों के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब कि अगर आप एक लड़की से शादी करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार उस पर ज़बरदस्ती करते हैं, फिजिकल रूप से संभोग करते हैं उसके साथ, तो आपको पूरी छूट है। एक लड़की पे आप पूरी तरह से संभोग कर सकते हो उसकी मर्जी के खिलाफ। आपको कोई कानूनी कार्रवाई से निपटना नहीं पड़ेगा, आप फ्री हैं टोटल। अब आगे देखते हैं उसके साथ होता क्या है। पत्नी चाहे तो घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। मैं बताना चाहूँगा, घरेलू हिंसा उसमें आती है जब उस पर फिजिकली टॉर्चर, मारा पीटा जाता है और पूरे घर वालों के थ्रू किया जाता है, या ऐसे पति भी मारता है तो घरेलू हिंसा ही गिनी जाती है, पर रेप में नहीं गिना जाता। अगर एक लड़की लड़के शादी करती है, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो पारिवारिक रूप से अरेंज मैरिज हो, लेकिन अगर लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो वो रेप नहीं गिना जाएगा। मतलब लड़का पूरा फ्री है एक लड़की पे ज़बरदस्ती करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वो प्रेम विवाह और रोज के रेप से थक चुकी थी। रेशमी ने कहा कि उसने कॉलेज में साथ पढ़ने वाले सहपाठी से प्रेम विवाह किया था। तब उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और सभ्य था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद पति का व्यवहार बदल गया। मैं बताऊं, यहाँ पर एक कोट करना चाहूँगा कि ये लड़का जो है ना वो हिंदू है और लड़की जो है हिंदू है, दोनों हिंदू हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि लव जिहाद में जो लड़की को टॉर्चर किया जाता है वो एक हिंदू भी करता है, जरूरी नहीं मुसलमान करे। तो कुछ जो देशभक्त खड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड कलरधारी, वो एक निश्चित कलर है उनके लिए, आप जानते होंगे। उस कलर का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी जलती बहुत है, उनके अंदर आग बहुत है धर्म की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ दोनों लड़के हैं। अब वो कहाँ गए धर्म के रक्षक, कहाँ गए महिला विभाग के रक्षक जो महिलाओं का सम्मान करते थे। तो यहाँ कोर्ट ने भी कह दिया कि उस लड़की को विवाह की पवित्रता का हवाला देते हुए कि ये रेप नहीं माना जाएगा। ओके, वो प्रेम की बजाय ज़बरदस्ती करने लगा। वो रोज तो सेक्स की फरमाइश करता और ज़बरदस्ती करता। रेशमी मना करती तो वो रेप करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रेप नहीं माना जाएगा, फिर भी हिम्मत तो देखिए अमर उजाला की, उसने इससे रेप शब्द कह दिया। मतलब कि अखबार बढ़ गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उस लड़की को छेलते रहना चाहिए क्योंकि उसने विवाह कर लिया, प्रेम विवाह। उसके बाद उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो सकती। रेशमी ने कहा कि कई बार पीरियड्स होने के चलते मैं उससे संबंध बनाने से मना करती तो वो मेरे साथ मारपीट करता। जब वो पीरियड्स के दौरान उसे ब्लीडिंग होती एक लड़की को, तब भी वो सेक्स करने की फरमाइश करता, और जब वो रेशमी मना करती तब उसके साथ वो जबरदस्ती करता। इस बात को लेकर हमारे बीच रोज लड़ाई होने लगी। मैं रोज के इस रेप से परेशान होती थी। फिर रेशमी के लिए उसकी जिंदगी में आया 14 फरवरी, एक तो वैलेंटाइन डे, ओके, प्यार मोहब्बत का दिन। पर साथ साथ आप जानते हैं एक और अच्छा दिन था
कि उस लड़के का जन्मदिन भी था उस दिन। रेशमी 14 फरवरी का दिन याद करके कांप जाती है। उसने कहा कि 14 फरवरी को उसके पति का जन्मदिन था और किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच तकरार हो गई। रात को पति ने मेरा बलात्कार किया और प्रतिरोध करने की सजा के तौर पर मेरे गुप्तांग में टॉर्च घुसा दी। उसके प्राइवेट पार्ट में उस लड़के ने टॉर्च डाल दी। मैं दर्द से चीखती रही और उसने मेरा मुंह दबा दिया। इस हादसे के बाद, उसके गुप्तांग में टॉर्च डालने के बाद, रेशमी ने कहा कि वो 60 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही और उसके प्राइवेट पार्ट से, गुप्तांग से, एक अच्छा सा शब्द है हिंदी का, आजकल सो कॉल्ड हिंदी बहुत चल रही है, ठीक है, तो हिंदी के हिसाब से कहना चाहूँगा, उसके गुप्तांग में, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड में, गुप्तांग में रक्तस्राव होता रहा, ब्लीडिंग होती रही। इस हादसे के बाद मैंने तय किया कि इंसाफ मिलने तक चुप नहीं बैठूंगी। सल्यूट है उस लड़की को जो इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो लड़ रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के, कि आई थिंक उससे बड़ा न्यायालय तो नहीं बना देश में अभी तक, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब वो लड़की किससे लड़ेगी वो जाने, उसका काम जाने, क्योंकि हम तो हैं हिंदूवादी। अगर मुसलमान ये करता तब तक मुसलमान को काट के फेंक दिया जाता। इसी बात से एक बात याद आई कि अभी रिसेंटली, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है किस स्टेट के हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि शादी के बाद अगर पति चाहे पत्नी से जितना भी संभोग कर सकता है उसे रेप नहीं गिना जाएगा। ये किसी हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली कोर्ट किया था। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि सपोज आने वाले समय में आप रिटायर्ड होते हैं और एक आम जिंदगी जीते हैं, आपके पास कोई ताकत नहीं, आज आपके पास ताकत है तो आप लड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आम आदमी बन के सोचिएगा जज साहब, कि जब आप रिटायर होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी या आपकी बेटी या आपका बेटे का बेटी, कोई भी आपके रिलेटिव में लड़की जब आप शादी करेंगे और जब उसका पति टॉर्चर करेगा, तो आप जानते क्या करेंगे? आप कुढ़ेंगे मन में मन कि आपका बनाया हुआ कानून आपको रौंद रहा है, आपको कुचल रहा है। जब कोई कानून बनाइए तो सोच समझ के बनाइए कि इसका आम जनता पर या एक लड़की पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फील करिए उसको, आप एक लड़की बनकर, कि जब वो उसके साथ टॉर्चर करता है, उसकी जगह आप होते और टॉर्चर सह रहे होते, तो व्हाट कैन यू डू? कहां तक जा सकते थे आप? जब सुप्रीम कोर्ट ही ठुकरा दे विवाह की पवित्रता का हवाला देते हुए। कौन सा विवाह पवित्र है जब वहां पे टॉर्चर किया जाता है? विवाह दो लोगों के मिलने पे बनता है, और जब एक लोगों के साथ जबरदस्ती की जा रही हो, उसे दबाया जा रहा हो, कुचला जा रहा हो, उसके साथ दुराचारिता से पेश आया जा रहा हो, तो वो विवाह थोड़ी ना होता है। और हो सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही हो, ये भी हो सकता है। इस मामले में कई बार लोग आके फंस जाते हैं। तो जब वो झूठ बोल रही हो तो उस पर जांच की जानी चाहिए, वहाँ पे पुलिस भेजे, इंक्वायरी भेजे, ताकि क्लियर हो। अगर वो लड़की टॉर्चर सह रही है और अब इस बात का हवाला देते हैं कि विवाह की पवित्रता है, तो आपसे बड़ा अन्याय का कोई नहीं है, आप कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते रेशमी की कहानी सुनते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। रेशमी ने बीबीसी से एक इंटरव्यू में कहा कि वो कोर्ट जाते वक्त मुंह छिपा लेती है। ऑब्वियसली एक लड़की है, उसे समाज में जीना है, उस लड़के को छोड़ देगी, लेकिन मुंह तो छिपाना पड़ेगा ना। कहीं दूसरी जगह जाएगी तो एक नया चेहरा लेके जाना पड़ेगा उसके लिए, कि लोग उसे समझे कि हाँ ये ठीक है, अनजान, इसकी कहानी ना जाने। वो अपनी पहचान छिपा कर रहती है, क्योंकि पहचान उस जगह पर हो गई ना तो उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देगा। यानी मिडिल क्लास परिवार से लड़की आती है, ऑब्वियसली रईस होती तो अपने बंगले में होती ना, रेंट पे तो नहीं रहती, पति के बंगले में होती, पति रईस होता। तो ये वही मिडिल क्लास फैमिली है। जज साहब, मैंने इसीलिए कोट किया कि मिडिल क्लास परिवार में ही टॉर्चर होता है, कि क्योंकि एक लड़का समाज से फ्रस्ट्रेट होकर आता है और चिड़चिड़ा होगा, वो लड़की के ऊपर टॉर्चर करता है, या किसी भी रीज़न से उसका व्यवहार ही टॉर्चर करने के लिए बना हुआ हो, या वो दरिद्र हो, दिमाग से नीच हो, तुच्छ हो, तो उसको टॉर्चर से बचाया जा सके। इसलिए कानून का बनना, सख्त कानून का बनना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि हमारे समाज में पति की जाति का विरोध करने वाली औरतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जाता, माफ़ करिएगा। उसने कहा कि जब मैंने पति की जाति का विरोध किया तो उसने मुझ पर और ज़्यादा जुल्म किए। मैंने प्रेम विवाह किया था और इस लिहाज से मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं न्याय मांगने के लिए घर से बाहर निकली तो वहाँ भी मुझे ही दोषी समझकर मेरा साथ नहीं दिया गया। क्या शादी का मतलब पति की ज़बरदस्ती सहना है? इतनी कहानी कहते हुए
रेशमी ने अपने ज़बान पर ताले लगा ली, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बोल नहीं सकती। और जितना उसने बोला है ना, अपनी सीमा को लांघ करके बोला है, उसकी औकात नहीं इतनी बोलने की। कैसे बोल गई वो इतना ज़्यादा पति के खिलाफ? पति तो परमेश्वर होता है, भगवान होता है पत्नी के लिए, वो कितना भी टॉर्चर सहे वो सहेगी। तो न्यायिक विभाग से और भारत सरकार से अनुरोध है कि घरेलू हिंसा पे ध्यान दे, ना कि CAA और NRC। रिसेंट का मेरा वीडियो है जब एक चूड़ी वाले, शायद मैंने अभी बनाया नहीं हो, आने वाले समय में अपलोड हो जाएगा। एक चूड़ी वाले को एक हिंदू समाज का भीड़ मारता है इसलिए क्योंकि वो लड़की छेड़ रहा था। ठीक है, मान लेते हैं कि वो लड़की छेड़ रहा था, तो पुलिस किस लिए बनी है? चूड़ियाँ पहनने के लिए। आप उसको पकड़िए, ले जाके जेल में डालिए, आप नहीं भीड़ करके मारेंगे। यहाँ पे वो हिंदू लड़का टॉर्चर कर रहा है, कहाँ गए बजरंग दल के लोग, कहाँ गए हिंदू युवा वाहिनी के लोग, कहाँ गए RSS के लोग? कोई नहीं आया बचाने। और ऐसी हर रोज एक रेप होती है, ऐसी हर रोज बलात्कार होता है, जिसका हाथरस एक कांड है जो बड़ा फेमस हुआ। हाथरस फेमस हुआ, उसे उछाला गया। ऐसे न जाने कितने रेप होते हैं। अभी रिसेंट का है जहां एक लड़की के साथ 6 लड़कों ने, कॉलेज की लड़की के साथ 6 लड़कों ने बलात्कार किया, वो दब गया। वो आज अब तक नहीं पहुंचा होगा, उसका हैशटैग हाथरस नहीं बना होगा। ठीक है, वहां पे राहुल गांधी कुचले नहीं गए होंगे पुलिस द्वारा, क्योंकि अब अपोजिशन को तो ऐसे कुचल दिया जा चुका है, राहुल गांधी को ऐसा बेवकूफ़ बनाया जा चुका है कि उससे मंदबुद्धि इंसान तो इस देश में बचा नहीं है कोई, इतना मंदबुद्धि बनाया जा चुका है। तो अपोजिशन का होना जरूरी है। और मेरे प्यारे अंधभक्तों या अंडभक्तों, जो अंडभक्त बने हुए हैं आजकल, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप पूजा कीजिए, लेकिन नीचे से मत कीजिए। समझ में आई आपको बात? सामने से कीजिए, उनके गलत चीज़ों पे ज़्यादा कोट कीजिए, क्योंकि जब आप किसी शक्तिशाली जगह पे पहुंच जाते हैं, किसी ताकतवर जगह पे पहुंच जाते हैं, आपके अंदर एक अहम की भावना आ जाती है। जैसा कि आजकल के सरकार में है कि किसान खालिस्तानी हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, तो आप अंधभक्त मत बनिए, भक्त बनिए। अगर मोदी जी के काम अच्छे हैं, सरकार के काम अच्छे हैं, तो उनकी तारीफ कीजिए, साथ साथ उनके किए गए गलत कामों की आलोचना भी कीजिए, भक्त मत बनिए। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा आज के वीडियो को। और अगर आपको इस वीडियो की कहानी में कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए ऐसे चीज़ों पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। CAA NRC इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे ईसाई महिला हो, टॉर्चर सभी के साथ होता है। और हम सब जानते हैं, किसी हमें विवरण की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जब दिमाग से सोचते हैं तो हमने अपने अगल बगल बहुत देखा होगा ये सब चीज़ों को, तो उस हिसाब से बस जज करिए और बताइए कि क्या होना चाहिए था यहाँ पे। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे दफा करना चाहिए था उसे, या वहाँ पे बात समझनी चाहिए थी? अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से बात करनी, सुप्रीम कोर्ट को बात करनी चाहिए था। ऐसी किसी कानून को लाना चाहिए था जहाँ महिला का शोषण कम हो, खासकर गुप्तांग में टॉर्च डाल देने की। बहुत ये गलत शब्द है जिसका मैं एक अलग कोट कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है। जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ना, तो दिमाग में असर भी नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, और कमेंट जरूर करिएगा अपने विचारों को।